प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा शुरू हुआ। शियान शहर से आज ये दौरा शुरू हुआ। शियान शहर में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ वो अपने आप में दिखाता है कि रिश्ते जिनमें कई पहलू रहे हैं, कभी अच्छे नहीं भी रहे हैं, फिर बेहतर होने की कोशिश भी हुई है, वो आज किस पड़ाव पर हैं। मोदी ने चीन को एक तोहफा दिया, फिर चीन ने मोदी की झोली तोहफों से भर दी। मोदी ने चीन की ओर एक कदम बढ़ाया तो चीन 1000 कदमों से मोदी के लिए चल पड़ा। मोदी ने मेजबान से हाथ मिलाया तो चीन की इस नन्ही सी परी ने मोदी के लिए दिल बिछा दिया। दोनों देशों के कुछ उलझे कुछ सुलझे रिश्तों के बीच स्वागत की ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन के शियान शहर ने सिर्फ रस्म अदायगी भर नहीं की, बल्कि मोदी को कविता लिखने का मौका भी दे दिया। धर्म के लिए, अहिंसा के लिए जीवन भर एक निष्ठ तपश्चर्या करने वाले बुद्ध को प्रणाम। गुजराती में ये कविता लिखी, कहां लिखी, विजिटर्स बुक में किस तरह वो दर्ज हुई, वो सब दिखाएंगे आपको। लेकिन जिस टेराकोटा मेमोरियल में वो गए ना, वो विरासत जिसको देखकर वो प्रभावित हुए, वो दृश्य भी देखने लायक है। पहले वो देखते हैं, फिर आगे कविता की बात भी करेंगे। एयरपोर्ट पर अगवानी की ये तस्वीरें कुछ अलग हैं। यहां विमान से उतरकर सीधे गाड़ियों में बैठकर नीतियों की नई कहानी लिखने से पहले एयरपोर्ट एक रंगमंच में बदल दिया गया था। कोई जल्दी नहीं थी, न मोदी को न उनके मेजबानों को। एयरपोर्ट पर स्वागत तो सिर्फ शुरुआत थी। दुनिया की 4 बड़ी सभ्यताओं में एक की राजधानी रह चुके शियान ने मोदी को अपनी 3000 साल पुरानी विरासत और उससे कहीं ज्यादा पुरानी संस्कृति से रूबरू करवाने की तैयारी कर रखी थी। अब तक मोदी के भगवा रंग के कुर्ते की जगह ले ली थी सफेद कुर्ते ने। कंधे पर शॉल थी और आंखों पर काला चश्मा। सुबह करीब 8:30 बजे मोदी चीन की इस विरासत से सीधी मुलाकात के लिए आ पहुंचे। भारत के लोकतंत्र का ये सेनापति चीन की राजशाही के उस दौर में पहुंचा जब राजा हुआ करते थे किन शी हुआंग, और उनके टेराकोटा वॉरियर्स सारी दुनिया से राजतंत्र को बचाने के लिए तैनात रहते थे। मोदी मूर्तियों को छू रहे थे मानो समझ और संवेदना से टटोलने की कोशिश कर रहे हों। दुनिया के इस 8वें अजूबे को देखकर मोदी को जो समझ नहीं आया वो पूछ कर जाना। मोदी की आंखों के सामने था दुनिया का 8वां अजूबा। जिस राजा की मूर्ति का इतिहास ढूंढने की कोशिश करते दिख रहे हैं मोदी, उसी चीनी राजा ने शियान को भारत और चीन तक फैले प्राचीन सिल्क रूट के पहले पड़ाव में बदला था। मोदी को इस इतिहास से जुड़ी किताब भी तोहफे में दी गई। टेराकोटा आर्मी दुनिया के लिए एक अहम विरासत है। ये चीन की सभ्यता के विकास की गवाह है। मुझ पर इस बात का गहरा असर हुआ है कि इस बहुमूल्य धरोहर को असाधारण तरीके से संभाल कर रखा गया है। नरेंद्र मोदी, 14 मई 2015। राष्ट्रपति का ये होम टाउन है। यहाँ पहुँच करके ठीक उस तरह के जेस्चर को एक्सटेंड किया है चीन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जिस तरह का कि चीन के राष्ट्रपति को अपने राज्य गुजरात बुला करके प्रधानमंत्री ने एक्सटेंड किया था। कहीं ना कहीं ये कोशिश है इस ऐतिहासिक शहर में आकर के ये दिखाने की कि भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक जो सामंजस्य है, जो ऐतिहासिक जुड़ाव है, उसको कैसे दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। शियान, आज का दौरा शियान का था। कहते हैं कि 100 साल का चीन देखना है तो बीजिंग जाइए, राजधानी। 1000 साल का चीन देखना है तो शंघाई जाइए, और 3000 साल का चीन देखना है तो शियान जाइए। और वहीं शियान में उन 2 खास महत्व वाले मंदिरों में भी गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
छठी शताब्दी की इस विरासत से पहले चीन के जिंग वंश ने तीसरी शताब्दी में भी एक बौद्ध मंदिर बनवाया था। शियान दौरे पर मोदी इस दाक्षिणाचार्य मंदिर भी पहुंचे। इस मंदिर का भी भारत से अटूट नाता रहा है। बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान यानी वो शाखा जो तांत्रिक और मंत्र की शक्तियों में यकीन रखती है, वो यहीं पली बढ़ी थी। इस मंदिर में कई भारतीय बौद्ध सन्यासियों ने भी वक्त बिताया और चीन के बौद्ध धर्म से जुड़े सूत्रों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया था। इसी पगोड़ा के दर्शन ने मोदी के दिल में जगा दी एक कविता। ये वाइल्ड गूस पगोड़ा की विजिटर्स डायरी की तस्वीरें हैं जिन पर गुजराती में लिखी है मोदी ने ये कविता। धर्म के लिए, अहिंसा के लिए, जीवन भर एक निष्ठ तपश्चर्या करने वाले बुद्ध को प्रणाम। युद्ध मुश्किल मार्ग है, इसलिए बुद्ध। मोदी बुद्ध को विश्व शांति के लिए जरूरी बताते रहे हैं और चीन दौरे पर उनकी इस कविता का संदेश भी यही है। शियान शहर ने मोदी के कार्यक्रम में उस वाइल्ड गूस पगोड़ा को भी शामिल किया था जो मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग की जिंदगी के आखिरी पलों से जुड़ा है। ह्यूनसांग जब यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स वो लेकर के आए थे, उसका ट्रांसलेशन संस्कृत से बुद्धिज़्म में और चीनी लैंग्वेज में यहाँ पर किया था। प्रधानमंत्री हमारे सामने जाते हुए चीन के राष्ट्रपति के साथ शी जिनपिंग, जिनका ये होम टाउन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में मोदी ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ चीनी यात्री हुएनसांग की प्रतिमा की पूजा भी की। मोदी कहते रहे हैं कि हुएनसांग ने छठी शताब्दी में जब भारत का दौरा किया था तब वो उनके गांव वडनगर भी आए थे। अहमियत देखिए, मोदी ने उस दस्तावेज के साथ फोटो खिंचवाई जो हुएनसांग भारत दौरे पर भारत से लाए थे। मोदी 662 ईस्वी यानी अब से करीब 1400 साल पहले बनाए गए इस पगोड़ा से निकले तो उनके हाथों में था पुजारी का हाथ। मोदी ने पगोड़ा को भारत में मौजूद उस बोधि वृक्ष का पौधा भी दिया जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हुएनसांग से जुड़े पगोड़ा में मोदी को हुएनसांग की मूर्ति दी गई। शियान शहर में मोदी का एक बार फिर स्वागत हुआ। सिटी वॉल पर स्वागत हुआ और उसी परंपरा से स्वागत हुआ जैसा सिटी वॉल में हुआ करता था तांग राजवंश में, लेकिन उससे पहले हुई शिखर वार्ता। मोदी किसी सैलानी की तरह चीन की संस्कृति से रूबरू हो चुके थे और अब बारी थी उस असल मकसद की जिसके लिए मोदी चीन पहुंचे हैं। शाम को शुरू हुआ शिखर वार्ता का पहला दौर, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। बैठक की शुरुआत मोदी ने धन्यवाद से की। ये जो सम्मान है वो 125 करोड़ देशवासी से भारत का सम्मान है और मैं भारत की तरफ से मेरी तरफ से इस सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज सुबह मुझे चारों तरफ हुआ मेमोरियल देखने का अवसर मिला। मुझे बुद्ध टेम्पल जाने का अवसर मिला। Political issues were discussed, boundary issues were discussed, including peace and tranquility on the border. Trans-border rivers was discussed. इस बैठक में नीतियों पर चर्चा हुई। आपसी कारोबार और रिश्तों को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई। इस अहम बैठक के बाद बारी थी रात्रि भोज की, लेकिन इससे पहले मोदी के स्वागत के लिए हुआ चीन की परंपरा का सबसे बड़ा शो। चीन के तांग राजतंत्र की हजारों साल पुरानी परंपरा के साथ मोदी का चीन में एक बार फिर स्वागत हुआ। चीन की परंपरागत वेशभूषा में किसी सैनिक की तरह मौन खड़े होकर चीनी नागरिकों ने मोदी का स्वागत किया। शी जिनपिंग और शांक्सी प्रांत के गवर्नर के हाथों में वो तोहफे भी दिए गए जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को सौंप दिए। परंपरा के इन्हीं रंगों की छाप लेकर मोदी रात्रि भोज के लिए रवाना हो गए।
जहां इंतजार कर रही थी चीन के मार्शल आर्ट की ये परंपरा। ये कर्तव्य भी दिखाया वहां स्वागत में। तो इस तरह का स्वागत शियान, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृहनगर है, ये प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर हुआ। इसके बाद अब शिखर वार्ता का दूसरा दौर जो है वो बीजिंग में होना है। पहला दौर यहां पर हुआ है शिखर वार्ता का, लेकिन यहां मुख्य जोर जो था वो शियान की परंपरा को शोकेस करने का था। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से शी जिनपिंग जब भारत आए तो उनको प्रधानमंत्री मोदी गुजरात लेकर गए थे।